पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी जम्मू कश्मीर के पुंछ में वायुसेना के काफिले पर हुए आतंकी हमले को पॉलिटिकल स्टंट बताकर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। चन्नी के इस बयान के बाद बीजेपी के नेता उन पर हमलावर हो चुके हैं और चन्नी का बयान एक तरह से कांग्रेस के लिए बैकफायर साबित होता हुआ दिखाई दे रहा है। जम्मू कश्मीर में पुंछ के सुरनकोट इलाके में शनिवार की शाम भारतीय वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में 5 जवान घायल हुए, जिनमें से 1 जवान की मौत हो गई, जबकि 4 का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस घटना को लेकर पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने एक ऐसा बयान दे डाला जो अब उन्हीं के लिए आफत बना हुआ है। वायुसेना के काफिले पर हुए हमले को लेकर बोलते हुए चन्नी ने इसे बीजेपी का चुनावी स्टंट करार दे डाला। ऐसा है कि ये स्टंटबाजी हो रही है, हमले नहीं हो रहे। पिछली बार भी जब इलेक्शन आते हैं तो ऐसे स्टंट खेले जाते हैं और बीजेपी को जिताने का संविधान तैयार किया जाता है। ये तैयार किए हुए सारे पहले से तैयार करके हमले करवाए जाते हैं। ये बीजेपी को जिताने का एक स्टंट होता है, इसमें सच्चाई नहीं होती। लोग मरवाने और लोगों के लाशों पे खेलना ये बीजेपी को आता है। चरणजीत सिंह चन्नी के इस बयान के बाद बीजेपी पूरी तरीके से उन पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता अजय आलोक ने बयान कर पलटवार करते हुए कहा कि एक पूर्व सीएम को इस तरह की घटिया बात करना शोभा नहीं देता है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी इस पर जवाबी हमला बोला है। नाम चरणजीत सिंह चन्नी है, उनका दिमाग घास चरने गया हुआ है। एक पूर्व मुख्यमंत्री को इस तरह की घटिया बात करना शोभा देता है? देश के जवानों पे, सेना के जवानों पे, एयरफोर्स के जवानों पे घटिया राजनीति ये कांग्रेसी पार्टी कर सकती है, उसी के संस्कार में। इनको जब सेना का चीफ गली का गुंडा लगता है तो ये जवानों की शहादत पे ये राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये बीजेपी के खून और संस्कार में नहीं है। सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी किस तरह से आतंकवादियों से मिली थी, पंजाब में भी किस तरह से आतंकवाद को बढ़ावा दिया, जम्मू कश्मीर में भी, और आज देश के हर हिस्सों में भी। हर जगह से आतंकवाद खत्म हम कर रहे हैं। घटिया मानसिकता कांग्रेस की और क्या हो कि जिन्होंने पहले तो अपने ही सेना के जवानों को सशक्त करने की बजाय, हथियार देने की बजाय, बुलेट प्रूफ जैकेट देने की बजाय, लड़ाकू विमान देने की बजाय 10 साल तक दलाली खाने का इंतजार किया। दूसरी ओर मोदी जी की सरकार है जिसने अगर डोकलाम में भी किसी ने अतिक्रमण करने का प्रयास भी किया तो हमारी सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का काम भी किया है। हमने देश के अंदर भी आतंकवादी हमले और नक्सलवाद को कुचलने का काम किया है। ये वो लोग हैं कांग्रेस के और इनके सहयोगी दल जो पार्लियामेंट पे अटैक करने वाले अफजल गुरु को भी रात को 2:30 बजे अदालत खुलवाकर उनकी फांसी की सजा माफ कराने के लिए प्रयासरत थे। कांग्रेस के लोग वो हैं जो टुकड़े टुकड़े गैंग जो भारत का नामो निशान मिटा देना चाहती है, उनको भी अपने राजनीतिक दल में शामिल करवाते हैं। बीजेपी की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी पर हो रहे जवाबी हमले यही नहीं रुके। इसे लेकर जालंधर सीट से चन्नी के खिलाफ बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे सुशील कुमार रिंकू ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया। ये बहुत ही बदकिस्मती वाली बात है कि जो सैनिक देश के लिए शहादत देते हैं, जो सैनिक अपना घर बार छोड़ के देश के लिए जान देने के लिए हरदम तैयार रहते हैं, राष्ट्र हित के लिए उन्होंने अपनी जान न्यौछावर की है, उनके बारे में ऐसी बात कहना कि ये एक स्टंटबाजी है। मैं समझता हूं कि ये पूरी सेना का, पूरे राष्ट्र का और हमारे हर एक सैनिक की जो राष्ट्रभक्ति है उसका अपमान है, जो साबका मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने किया है। तो मैं कड़े शब्दों में उनके इस बयान की निंदा करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि उनको अपने इस बयान के लिए सारे देश से माफी मांगनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ चन्नी के इस बयान से कांग्रेस के बड़े नेता किनारा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना अहम होगा कि उनके ऊपर हो रहे इन पलटवारों को लेकर चन्नी क्या कुछ सफाई पेश करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।